शिवानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पिता की कमाई भले ही सीमित हो, लेकिन कभी उसके माता पिता ने अपने बच्चों की ख्वाहिशों को नहीं मारा था। जब वह विवाह लायक हुई तो रूप और गुण को देखते हुए कई बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। शिवानी के पिताजी के एक मित्र ने एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता बताया तो उन्हें वो रिश्ता भा गया। लड़के वालों के यहाँ जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उसी शहर में दो बड़े बड़े बंगले भी बनवा रखे थे। अपनी बेटी को सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए उन्होंने शिवानी का रिश्ता वहाँ तय कर दिया। जो भी सुनता यही कहता, बिटिया के तो भाग्य खुल गए हैं, जो इतने बड़े खानदान में शादी हो रही है। शादी की भी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। शिवानी ने आंखों में ढेर सारे सपने अपने ससुराल के लिए सजोए और ससुराल में पहला कदम रखा। शिवानी की ससुराल में सास ससुर, एक जेठ जिठानी, एक कुंवारी ननद थी। जिठानी रमा भी मध्यम वर्गीय परिवार की ही थी। सास उमा जी के सामने वो कभी पलट कर नहीं बोलती थी। यंत्रवत बस जैसे उमा जी कहती वैसे ही घर के सारे काम होते थे। शादी के बाद मुंह दिखाई के लिए जब जान पहचान की औरतें आकर शिवानी की खूबसूरती की तारीफ करती तो उसकी सास उमा जी झट से कहती, इसकी तो किस्मत खुल गई जो हमारे घर की बहू बनकर आई है। हम तो बस शकल देखकर ही बहू को लाए थे, वरना हमारे बेटे के लिए तो बड़े बड़े घरों से रिश्तों की लाल लगाई खड़ी थी। पहले कुछ दिनों तक तो घर के कामों के लिए एक काम वाली बाई रखी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी छुट्टी कर दी गई। अब दोनों बहुएं ही घर के सारे काम किया करती थीं। सुबह 5 बजे से उठकर दोनों बहुएं रात तक काम में लगी रहती थी। फिर भी यही सुनने को मिलता था, हमारे घर जैसा सुख मायके में कहाँ देखा होगा। एक दिन पता चला कि शिवानी की जिठानी गर्भवती है। घर में सब लोग तो खुश बहुत थे, लेकिन जिठानी की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। सुबह उठने में यदि थोड़ी देर हो जाती तो उमा जी 10 बातें सुनाती। एक रोज रसोई में काम करते हुए शिवानी ने देखा रमा कुछ उदास है और उसने पूछ लिया, क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? शिवानी, वो इन दिनों कुछ अच्छा नहीं लगता, सब्जी रोटी भी नहीं बाती, कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है। माँ के हाथों का मूंग का दाल का हलवा आज बहुत याद आ रहा है, रमा सकुचाते हुए बोली। अरे तो इसमें बड़ी बात क्या है भाभी, मैं अभी बना देती हूँ, शिवानी ने चहकते हुए बोली। नहीं नहीं शिवानी, इस घर में औरतों के लिए कुछ अलग से नहीं बनता है, सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी। रमा बोली, ये क्या बात हुई भाभी, भला ऐसे समय में कौन मना करता है? जब हमारे पड़ोस वाली भाभी प्रेग्नेंट थी तो मेरी मम्मी भी उनके लिए कुछ ना कुछ बना कर देती थी, फिर मम्मी जी भला अपनी बहू के लिए क्यों मना करेंगी? शिवानी ने आश्चर्य से कहा और बिना आगे कुछ कहे कढ़ाई चढ़ा दी और रसोई में घी की खुशबू फैली। उमा की जी पारा चढ़ गया। रसोई में आकर जोर से बोली, ये घी क्यों चढ़ाया गया है? रमा तो डर से गर्दन झुकाए खड़ी हो गई, लेकिन शिवानी बोली, मम्मी जी भाभी का मन हलवा खाने को कर रहा है। इतना सुनते ही कड़कड़ाते हुए उमा जी बोली, छोटी बहू, औरतों को अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए, हमारे घर की औरतों के लिए कुछ अलग से नहीं बनता है। लेकिन मम्मी जी भाभी गर्भवती हैं और इस समय तो क्या बैठे बैठे तुम लोगों को इतना कुछ मिल रहा है, वो क्या कम है क्या? बाप के घर कभी कुछ नहीं देखा नहीं और आकर नखरे दिखा रही हो। सास की बातें सुनकर शिवानी हैरान थी। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, हमारे मायके में भले यहाँ की तरह बड़ा बंगला गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता ने कभी हमारा मन नहीं मारा है। आपकी तरह खाने पीने पर कभी रोक टोक नहीं लगाई है। ये घर भले ही बड़ा है, यहाँ तो पड़ोसी भी इस अवस्था में एक दूसरे को पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ घर की बहुएं भी अपनी इच्छा से कुछ खा नहीं सकती। यहाँ आपने से छोटे घर की बहुएं सिर्फ इसलिए लाई जाती हैं ताकि मुफ्त में आपको नौकरानी मिल जाए और आपके आगे मुंह भी ना खोले। लेकिन मम्मी जी, हमारा घर छोटा ही सही, लेकिन हमारा दिल आपके जितना छोटा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मम्मी जी, जिस तरह हम इस घर की बहुएं, आप भी इस घर की बहू ही थी। लगता है आपने अपने मायके में हमेशा यही भेदभाव देखा है जो आप आज हमारे साथ कर रही हैं। उसकी बहस सुनकर घर के पुरुष
भी वहाँ आ गए। रमा के पति को जब यह सुना कि उसकी पत्नी का हलवा खाने की इच्छा जताई तो इस पर इतना बवाल हुआ तो शर्म से उसकी गर्दन नीचे हो गई। अपनी माँ को उसने साफ शब्दों में कह दिया, माँ हम इतना कमाते हैं, लेकिन यदि हमारी पत्नी छोटी छोटी इच्छाओं को मारती रहती है तो हमारी कमाई पर धिक्कार है। अपना रवैया बदल दीजिए, नहीं तो परिवार बिखरते देर नहीं लगेगी। बेटे का इशारा उमा जी समझ चुकी थी, इसीलिए अपनी गलती सुधारने का वचन दिया। शिवानी की आवाज़ ने आज उसके मायके और ससुराल के बीच की खाई को काफ़ी हद तक मिटा दिया था। दोस्तों, आज भी इसी तरह कई घरों में होता है कि बहुओं को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।